ससुराल सिमर का जब आप करने वाले थे तो आपको पता था ये साई-फाई शो होने वाला है? नहीं इट वॉज आई रिमेम्बर द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं और दीपिका दीदी जब हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, जयती मैम भी थी हमारे साथ, हम तीनों थे। दीपिका कक्कर की बात कर जी हम तीनों ऐसे बैठे थे और फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली क्योंकि हम तीनों एक ही चीज बोल रहे थे, इट्स अ लाइट हार्टेड शो, इट्स अ लाइट हार्टेड फैमिली फन लविंग शो। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ सास बहू ड्रामा, वी फाइनली हैव समथिंग लाइट हार्टेड। हमने ये सब बोला है फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड विद इन फ्यू मंथ्स ऐसे ड्रामे हो रहे हैं शो में। एंड द फनीएस्ट आई रिमेम्बर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि स्क्रिप्ट में आती थी और हम लोग बोलते हैं कुछ भी। हर बार ये होता था कि कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आया है एंड वी आर लाइक कुछ भी, मतलब व्हाई विल पीपल लाइक इट, एंड नेक्स्ट डे द टीआरपी इज क्रेजी गुड। सो हमें लगता था कि शायद हम गलत जज कर रहे हैं, हम ऑडियंस ही नहीं है। हाँ हम नहीं है, बिकॉज वॉट एवर इज कमिंग हम शायद उस पे रिएक्ट सही नहीं कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर लविंग इट। मतलब वो जब मैंने एक आत्मा को बोला था कानून अपने हाथ में मत लो, Sorry, I'm hearing it for the first time कि ऐसा भी हुआ था। मैं बोलते आई हैड टू बी लाइक क्राइंग एंड ऑल, और मुझसे बोला नहीं जा रहा है बिकॉज मैं भूत है वो, मैं भूत को बोल रही हूँ कानून अपने हाथ में। इट डिडंट मेक सेंस टू मी, बट व्हेन आई वाज वाचिंग इट, आई रिमेंबर वाचिंग इट विद माय ग्रैंडमदर एंड शी with the same emotions is watching it. I was like, how is she not laughing? But it worked wonders, and because of I think ससुराल सिमर का being such a big hit, and उसमें सबसे बड़ा twist था कि सिमर की जगह पे उसकी बहन रोली मंडप में बैठ जाती है और उसकी शादी हो जाती है। That was the biggest turning point of the show from a light-hearted show to a dramatic show. तो ससुराल सिमर का में रोली कितनी बार किडनैप होती है? जब मेरी एग्जाम आती थी जब मेरी एग्जाम आती थी, या तो मैं किडनैप हो जाती थी या तो मुझे कोई क्या बोलते हैं वो शादी के मंडप से वो हटा दिया है बिकॉज मेरे रिएक्शंस हो गए हैं। सो नाउ सडनली इन द वाइट शॉर्ट्स रोली इज मिसिंग। एग्जाम्स होती थी तो कुछ तो करेंगे, तो ये किडनैप वाज द बेस्ट। और या तो वो हॉस्पिटल में, सो मेरे एक दिन में मैं लेटी हुई हूँ, मेरे सारे क्लोजअप्स हो गए और फिर एवरीबॉडी इज क्राइंग बिकॉज बेचारी मर रही है या हॉस्पिटल में जो भी है, and I'm giving my एग्जाम्स के हिसाब से स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट कभी not always but कभी। एंड जब भी मैं किडनैप होती थी ना, people wanted to know अब किसने किया, तब भी लोग देखते थे। everybody wanted to know कि now what happened, इसके साथ ही सब कुछ क्यों होता है और सिमर ही हर बार बेचारी क्यों सॉल्व कर रही है। So I think that became a thing and it worked यार, people love that show. Even now there were so many people who come up to me and are like we love ससुराल सिमर का। ससुराल सिमर का was a very big and hit show. I think I was there till the पाताली देवी and all of that, नागिन मक्खी वो सब आया, तब तक मैं हट चुकी थी। For me, the reason to leave it was only one कि मैंने साउथ में तब तक काम करना शुरू कर दिया था and I was doing films and seeing myself somewhere else in that zone. वरना मैं क्यों ही छोड़ती यार, बड़ा प्यारा शो था, मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि सेट पे पूरा यूनिट साथ बैठ के खाता था यार, मतलब इससे प्यारा और क्या होगा। and it was just so much fun and I'm still in touch with everyone. वो फैमिली बन जाता है। 5.5 साल इज नॉट अ जोक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।